जय श्री कृष्ण। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग की तबीयत ठीक नहीं रहती, आपकी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती, या फिर आप स्वयं बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती रहती हैं, ऐसी स्थिति में आपको अपने कुल के देवता मतलब भैरव देवता को प्रसन्न करना होगा। क्योंकि जब भी हमारे घर में कुछ भी शुभ कार्य होते हैं तो भैरव जी की पूजा ज़रूर होती है। तो भैरव जी की आपको मंत्र का जाप करना होता है, जिससे कि आपके घर में जो भी समस्या आ रही है उससे समाप्त हो जाती है। तो मंत्र भी हम आपको बता देते हैं। साथ ही भैरव जी को जब आप मंत्र जाप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई माला से कीजिए या कैसे भी कीजिए। यदि आप चलते फिरते भी अपने मंदिर में आप जिस तरीके से नित्य पूजा पाठ करते हैं, वह पूजा पाठ करने के बाद यदि भैरव जी का मंत्र का जाप करते हैं तो उससे आपके कुल के देवता प्रसन्न होते हैं और भैरव जी आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपके घर में जो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कुछ भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाते हैं। आपकी परेशानी समाप्त करने के लिए आपको सिर्फ ये नाम बोलना, ये मंत्र बोलना है, वह हम आपको बता देते हैं। ओम रीम कुलपालक भैरवाय नमः। दोबारा बता देते हैं, ओम रीम कुलपालक भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ज़्यादा नहीं तो 11 बार या 21 बार बोलना शुरू कर दीजिए, आपके घर की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ एक चीज़ और बता देते हैं, यदि आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम आपको आज इसी विषय पे बताएंगे कि दक्षिण दिशा में यदि आपके घर का दीपक हो रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप दक्षिण दिशा में बैठ के भजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो इससे आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि यह दिशा यमराज की होती है, यम की दिशा होती है। यदि इस दिशा में बैठकर आप भजन करते हैं या आपके घर में आपने दीपक लगाया, उसकी बाती की लौ आपकी दक्षिण दिशा की तरफ है, तो उससे आपके घर में कुछ ना कुछ गलत ही होगा। और आप समझ जाइए, इससे आपके घर में जो भी गलत चीज़ें हो रही है उसी वजह से हो रही है। और यदि नवरात्रि का समय चल रहा है और उस समय यदि गलती से आपके घर में दीपक प्रज्वलित किया है और उसकी बाती यदि दक्षिण दिशा की तरफ होती है तो घर में साल भर में अकाल मृत्यु होती है। क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है और उनके दिशा में कभी भी बैठ के पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान ही होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो आपको पता है कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। यदि आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं और जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ आपको दिशा का पता नहीं है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि वह दक्षिण दिशा ना हो, तभी वहाँ पे बैठ के आप मंत्र जाप कीजिए। भजन भी करते हैं मंदिर में जाकर तो दिशा का ध्यान रखकर ही कीजिएगा, तो बहुत अच्छा होता है। साथ ही आप घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप ये सोच रहे हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा या अन्य तकलीफ़ें आ रही है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, हम अच्छा खासा कार्य कर रहे हैं, उन्नति के मार्ग पे जा रहे हैं, तो भी हमको सफलता नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में आपको अपने घर की कुल देवी से प्रार्थना करनी है। कुल देवी की प्रार्थना करने के लिए कुल देवी का नाम जानना आवश्यक नहीं होता है। आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ आपको खड़ा होना है। मुख्य द्वार जो होता है बाहर की तरफ आप भैरव जी को स्थान देते हैं, अंदर की तरफ आपको खड़े होकर ऊपर की तरफ, जो मुख्य द्वार है उसमें ऊपर की तरफ देखते हुए आपको अपनी कुल देवी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हमारे घर में ये समस्याएं दिक्कतें आ रही हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे घर में आपका आशीर्वाद बनाए रखें। माँ, हम पे कृपा कीजिए, हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ति कीजिए और हमारे घर में एक सुरक्षा घेरा बनाइए, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या हमारे घर में ना हो। ऐसी आप जब प्रार्थना करेंगे, रोजाना प्रार्थना करेंगे, तो कुल देवी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। सच्चे हृदय से और अच्छी भावना से यदि आप करते हैं तो इससे आपके घर में सब कुछ अच्छा ही होगा। यदि आपके घर में धन से संबंधित समस्या चल रही है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो रही है, तो जिसके लिए आपको अपना शुक्र को मजबूत करना होगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको करना कुछ अलग से नहीं है, आपको अपने हाथों की मुट्ठी बांधना और दूसरे हाथ को खुला रखना है और आपके हाथ में, जो आपके हाथ की हथेली है, उसमें 2 बार आपको पंच मारना है, ठीक है, 2 बार तेजी से आपको पंच मारना है, फिर दोनों हाथों को खोलकर उन्हें देखना है। इस तरीके से कीजिएगा, कुछ अलग से नहीं करना है। इससे आपकी जब एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जब आप ऐसा करेंगे तो एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो कि आपके पूरे 7 चक्रों में ऊर्जा पहुंचाएगी, एनर्जी पहुंचाएगी, जिससे आपका शुक्र बलवान होगा और माता लक्ष्मी की आप पे कृपा होगी। क्योंकि देखिए, हम जो पूजा पाठ करते हैं और हम माता जी की सेवा करते हैं और हम अच्छे कार्य करते हैं, हम व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, उससे हम लक्ष्मी की प्राप्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा
जब शुक्र ही मजबूत नहीं होगा तो हमको धन की प्राप्ति कैसे होगी। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, तभी हम बेनिफिट ले पाते हैं किसी भी चीज़ का। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब हम बात करें कि आप यदि किसी भी चीज़ को करते हैं, 4 व्यक्ति के बीच में हम हमारे प्रतिभा को उभार नहीं पाते, हम किसी के सामने अपनी बातें रख नहीं पाते और हम किसी के सामने अच्छे से खड़े नहीं हो पाते। जैसे कि हम देखते हैं कि और व्यक्ति है जो अपना प्रभाव अलग ही दिखा पाते हैं, 4 के बीच में अलग से ही नज़र आते हैं। हम भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हमें हमारा शनि को मजबूत करना होगा। जब हमारा शनि मजबूत होगा तो हमारे अंदर एक शक्ति होगी। तो शक्ति मजबूत करने के लिए, शनि को प्रभावित करने के लिए, शनि को मजबूत करने के लिए आपको भी कुछ योग और आसन होते हैं, उसे करना होता है। ठीक है, हम शनि महाराज की पूजा करते हैं, उन पे सरसों का तेल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, काली उड़द चढ़ाते हैं। के साथ में यदि आप अपने शरीर के साथ ही एक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो उससे आपका शनि बहुत ही प्रभावशाली होगा, जिससे कि आपके एक अलग ही ऑरा बनेगा, जिससे कि आप सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलना है और दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में क्रॉस करना है। ठीक है, ऐसे क्रॉस करके तेज़ी से क्रॉस करके हाथों को अंदर बाहर करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, इससे आपका शनि मजबूत होगा। सीधे स्ट्रेट पालकी मार के आपको बैठ जाना है और तेज़ी से आप ऐसा कीजिएगा जिससे आपका शनि मजबूत होगा, जिससे आपकी कमर में कुछ आपको एक वाइब्रेशन सा महसूस होगा, एक दर्द सा महसूस होगा, जिससे आपका शनि मजबूत होता है। तब ऐसा चीज़ें होती हैं, क्योंकि शनि का सीधा प्रभाव आपकी कमर से नीचे के हिस्से पे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को भी आप कीजिए तो आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई साधक ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमें हमारी दृष्टि खोलना है या फिर हमें ऐसी चीज़ें देखना है कि हम जीवन की सारी चीज़ों को समझ सकें या हम आने वाली चीज़ों को स्वयं देख सकें। तो इन चीज़ों के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है, हवन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसी के साथ ध्यान योग भी कुछ चीज़ें होती है, कुछ मुद्राएं होती हैं। यदि आप इनको भी करेंगे तो आपके जीवन में चीज़ों को आप स्वयं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगता इन चीज़ों को करने में, तो इन चीज़ों को करना बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में आ गए कि ऐसा लग रहा है कि अब हम गरीबी में जीवन व्यतीत करें, हमें परिवार के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस स्थिति में भी आप मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें, सब कुछ करें, अपने कार्य पे ध्यान दें। साथ ही आपके घर में जो आप दीपक लगाते हैं अपने इष्ट को, अपने कुल देवता को, उस साधारण जो पूजा पाठ करते हैं उसी में जो आप दीपक लगाते हैं उसको पश्चिम दिशा में दीपक करना शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज़ को आप करते हैं, किसी भी उपाय को करते हैं तो 48 दिन तक करना अनिवार्य होता है, तभी आप उसका लाभ ले पाते हैं। आप सोचते हैं कि आज हमने मंत्र जाप किया, 5 दिन का मंत्र जाप कर लेते हैं, 11 दिन का कर लेते हैं, कोई भी उपाय को 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना कर लेते हैं, तो ऐसे उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। देखिए, किसी भी चीज़ का लाभ लेना चाहते हैं तो उस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का प्रयोग करेंगे और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि आप कुछ भी चीज़ को करें तो उसमें विश्वास रखें। जब आप विश्वास रखेंगे तभी उसमें सफलता मिलेगी, तो अपने विश्वास को साथ में रखें तो वो चीज़ें आपको लाभ देती हैं। तो 48 दिन तक मिनिमम आपको ऐसा करना है और हमेशा ही ये पश्चिम दिशा की तरफ करते हैं तो आपके घर की गरीबी स्वयं हटने लग जाएगी, आप ये चीज़ों को स्वयं अनुभव कर पाएंगे। अब दीपक का महत्व बता देते हैं कि किस दिशा में करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। पूर्व में यदि आप दिशा करके यदि दीपक करते हैं घर के मंदिर में तो आपको उसमें जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सिद्धि प्राप्त होगी। यदि आप दक्षिण दिशा में करते हैं तो आपको संकट और परेशानी होगी। और जैसे कि पहले भी बताया, नवरात्रि में करते हैं तो घर में किसी की अकाल मृत्यु होती है। पश्चिम दिशा में करते हैं तो घर में शांति होती है और यदि उत्तर दिशा में करते हैं तो समृद्धि प्राप्त होती है। तो जिस दिशा के अनुसार आप करना चाहें तो वैसे आपको लाभ प्राप्त होंगे। इसीलिए हमने ये छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आए थे, जिससे कि आपको जानकारी प्राप्त हो सके। इस दिशा में आप दीपक करेंगे जिस चीज़ की इच्छा के लिए, वह दीपक आपको वो चीज़ को खींच कर लाएगा और आपको फल प्राप्ति होगी। साथ ही एक और जानकारी हम दे देते हैं, जिन व्यक्तियों को समस्या आ रही है जीवन में, जिनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही है, जिनका अपना घर नहीं हो पा रहा है, बार बार उनको घर बदलना पड़ता है, या फिर वो चाहते हैं कि अपना स्वयं का घर हो जाए, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आए, तकलीफ़ें नहीं आए और हमारा घर अच्छे से हो जाए, ऐसी स्थिति में उनको एक मंत्र का जाप करना होता है। इस मंत्र का जाप यदि शुरू कर देते हैं तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है और स्वयं का घर भी होता है। ठीक है, जिसके लिए हम मंत्र आपको बता देते हैं। मंत्र है ओम रिम धरा पालक भैरवाय नमः। दोबारा बता देते हैं, ओम रिम
धला पालक धरा पालक भैरवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपकी सभी समस्याएं खत्म होती है, वास्तु दोष घर का समाप्त होता है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं तो प्रॉपर्टी बनती है, साथ ही आपका आप घर बना पाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप इस मंत्र का जाप करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और आपके घर में सुरक्षा घेरा बनता है। यदि आप हमसे किसी विषय पे प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।